Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक के तहत अध्याय छठवां द्वितीय क्रियाओं को पढ़ने जा रहे हैं। इसके तहत आज के हमारे शिक्षण बिंदु रहेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग और उत्पाद आधारित उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने वाले प्रादेशिक क्षेत्र या प्रदेश और यूरोप का हृदय स्थल। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा पहला बिंदु आज का रहेगा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व हम उद्योगों के वर्गीकरण के दो भाग पढ़ चुके हैं। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आज हम तीसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बच्चों? 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इसमें एक-एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग। कौन सा बच्चों? कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनन आधारित उद्योग। तीसरा प्रकार है रसायन आधारित उद्योग। चौथा है वनोत्पाद आधारित उद्योग और पांचवा है पशु आधारित उद्योग। अर्थात क्या है, इन्हें जो कच्चा माल प्राप्त होता है उस आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया। प्रत्येक की डिटेल हम इस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है कृषि आधारित उद्योग। किसे कहते हैं? देखिए, इसके तहत वे उद्योग आते हैं जिनको कच्चे माल की आपूर्ति खेती अर्थात कृषि से होती है। यानी क्या है, कृषि आधारित वे उद्योग होंगे जिनको कच्चे माल की अर्थात क्या है कि जिनसे वो कार्य संपादित किया जाएगा या उद्योग स्थापित किया जाएगा, उसका जो रॉ मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? कृषि रहेगा। क्या रहेगा? कृषि रहेगा। अर्थात इस प्रकार के उद्योगों की आधारशिला यानी क्या है, जो नींव का पत्थर है, अर्थात क्या है, मुख्य जो भूमिका रहेगी वो किसकी रहेगी? कृषि उत्पादों की रहेगी। फिर लिखा है कि इसके उदाहरण कौन कौन से उदाहरण हैं जो कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। सबसे पहला बच्चों क्या है? वस्त्र उद्योग। देखो बच्चों, वस्त्र उद्योग यानी कृषि का कौन सा रूप? कपास से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अर्थात ये जो वस्त्र उद्योग है वो कैसा है? कृषि आधारित उद्योग है। कैसा है बच्चों? कृषि आधारित उद्योग है। अगला देखिए, पेय पदार्थ उद्योग यानी जो ड्रिंकिंग पीने में चाय और कॉफी, ये भी कैसा है बच्चों? ये भी कृषि आधारित उद्योग है। कैसा बच्चों? कृषि आधारित उद्योग है। इसके अलावा देखिए, वनस्पति घी, रबर उद्योग और इसके अलावा मसाला उद्योग और जूट उद्योग, ये सभी के सभी कैसे बच्चों? कृषि आधारित। अर्थात इनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से होता है। किससे होता है? खेती यानी कृषि से होता है। और जिनको खेती अर्थात कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है वे क्या कहलाते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। कैसे बच्चों? कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। आपको परीक्षा में इसके उदाहरण पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़कर जाएं। अब देखिए, अगला जो इसमें कच्चे माल के आधार पर जो दूसरा प्रकार है खनन आधारित उद्योग। कौन सा बच्चों? खनन आधारित उद्योग। खनन का अर्थ होता है बच्चों, जो खाने हैं या जो खदानें हैं, इन्हें खोद कर, खदानों को क्या है बच्चों? खोद कर जो खनिज निकाला जाता है, क्या है बच्चों? जो खनिज निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? खनन कहा जाता है। तो देखिए बच्चों कि खनन आधारित उद्योग किसे कहेंगे? खनन उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति किससे होती है बच्चों? खदानों से। क्यों? क्योंकि खदानों से ही खोद कर जो खनिज निकाला जाए उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? खनन कहा जाता है। तो इस तरह से देखिएगा कि खनन उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? खदानों से होती है। अब देखिए, खनिज आधारित उद्योगों को उनकी मूल प्रवृत्ति के आधार पर, उन्हें मूल प्रवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा बच्चों? पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों कि धात्विक खनिज किसे कहा गया है। देखिए, वे खनिज जिनमें धातु के गुण, जिनमें क्या बच्चों?
धातु के गुण धातु के गुण कौन-कौन से होते हैं? ये विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात क्या है, इसमें आवेश का संचालन होता है और ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी क्या है कि इसके ऊपर चोट पहुँचाने पर ये टूटते नहीं हैं और इसके साथ में तन्यता और ठोस के गुण पाए जाते हैं। ये धात्विक खनिज संबंधित उद्योग कौन-कौन से हैं? पहला है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, लोहा एक धातु है। इसके अलावा एल्यूमीनियम उद्योग, इसके अलावा तांबा उद्योग और साथ ही साथ क्या है, मशीनरी उद्योग। ये सभी कैसे उद्योग हैं? ये धात्विक खनिज आधारित उद्योग हैं। अगला देखिए रूप इसमें अधात्विक खनिज। अब देखिए अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हो। धातु के गुण क्या है बच्चों? नहीं पाए जाते हो, उसे क्या कहते हैं? अधात्विक कहा जाता है। अब देखिए अच्छा धातु के गुण नहीं होने का अर्थ क्या है? धातु के गुण जैसे धात्विक में बच्चों धात्विक होंगे, उसमें विद्युत के सुचालक होंगे, तो जो अधात्विक होंगे वो क्या है बच्चों? वो क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होंगे। क्या होते हैं? कुचालक होंगे। इसी प्रकार देखिए जैसे कि धात्विक खनिज है, ये आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इनके ऊपर चोट पहुँचाएँगे तो ये क्या है टूटेंगे नहीं, लेकिन क्या है अधात्विक होंगे तो ये कैसे होते हैं बच्चों? भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं अर्थात चोट पर ये क्या है? टूट जाएँगे। इसके अलावा क्या है? उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तो इसमें क्या है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है और अधात्विक ये दोनों दोनों में ही ठोस गुण क्या है? दोनों में ही होता है। क्या होता है बच्चों? ठोस का गुण है वो दोनों में ही होता है। अब देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए, अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल कौन-कौन से हैं बच्चों? पहला है चूना पत्थर। कौन-सा है बच्चों? चूना पत्थर। इसके अलावा देखिए बलुआ पत्थर। कौन-सा है? बलुआ पत्थर। और अगला है संगमरमर। संगमरमर, है ना? तो इस तरह से क्या है कि हमारे जो दूसरा टाइप था कच्चे माल के आधार पर खनन आधारित उद्योग। अब देखिए कच्चे माल आधारित हम तीसरा रूप पढ़ते हैं रसायन आधारित उद्योग। क्या बच्चों? केमिकल बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसके बारे में देखिए। इस प्रकार के उद्योगों का कच्चा माल रसायन होता है। क्या होता है बच्चों? इसके लिए होता है केमिकल। क्या होता है बच्चों? इसका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल क्या रहेगा बच्चों? रसायन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? रसायन रहेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रसायन आधारित उद्योग कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण कौन-कौन से बच्चों? उदाहरण बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रसायन उद्योग के हमेशा बोर्ड परीक्षा में क्या है? उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए बच्चों, रासायनिक उर्वरक यानी रासायनिक खाद यानी क्या है यूरिया इत्यादि हैं, ये सब क्या है रसायन आधारित उद्योग है। इसके अलावा पेंटिंग के लिए पेंट, वार्निश फिनिशिंग के लिए प्लास्टिक और औषधियाँ यानी मेडिसिन इत्यादि हैं, ये सभी रसायन आधारित उद्योग हैं। अब देखिए इसका चौथा रूप है वनोत्पाद आधारित उद्योग। यानी क्या है कि इस प्रकार के उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता है बच्चों? वनों से प्राप्त होता है। वन यानी क्या है? जंगल। और जंगल से हमें बच्चों क्या प्राप्त होता है? जंगल से हमें प्राप्त होता है लकड़ी। क्या होती है बच्चों? लकड़ी। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि लकड़ी पर निर्भर या उससे संबंधित कौन-कौन से उद्योग है। तो उदाहरण देखिए बच्चों कि वन उत्पाद यानी वनों से जो उत्पाद अर्थात लकड़ी प्राप्त होती है, उन पर कौन-कौन से उद्योग आधारित हैं? तो सबसे पहला है कागज उद्योग। कौन-सा बच्चों? कागज उद्योग। इसके अलावा देखिए अगला है फर्नीचर उद्योग। यानी क्या है? जिनसे हम क्या है? मकान इत्यादि का फर्नीचर बनाते हैं। अगला बाँस उद्योग, लाख उद्योग और दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई किसको कहा गया बच्चों? माचिस को कहा गया है। तो ये सभी उद्योग कैसे बच्चों? वन उत्पाद यानी वनों से होने वाला उत्पादन है, उस पर आधारित उद्योग है। उस पर आधारित उद्योग का अर्थ है कि इनका कच्चा माल किससे प्राप्त होता है बच्चों? जंगलों से प्राप्त होता है। अब देखिए कच्चे माल पर आधारित का अंतिम रूप है पशु आधारित उद्योग। कौन सा बच्चों? पशु आधारित उद्योग। देखिए इन उद्योगों को कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? पशुओं से प्राप्त होगा। अर्थात ये कैसे रहेंगे? पशु आधारित उद्योग
कहलाएगा। देखिए इसमें इसके उदाहरण में देखिए, पहला है डेयरी उद्योग, यानी क्या है कि दूध की बात की जा रही है। दूध उद्योग, और दूध हमें किससे प्राप्त होता है बच्चों? पशुओं से, अर्थात क्या है, इसका कच्चा माल किससे प्राप्त होगा? पशुओं से। अगला देखिए ऊन उद्योग, ऊन किसकी बच्चों? पशुओं की। किसकी? पशुओं की। अर्थात ये भी उद्योग कैसा है? पशु आधारित उद्योग है। तीसरा उदाहरण देखिए, चमड़ा उद्योग। कौन सा बच्चों? चमड़ा उद्योग। अच्छा, चमड़ा कहाँ से प्राप्त होता है हमें? पशुओं से। अर्थात कच्चा माल किससे प्राप्त हुआ? पशुओं से। तो इस प्रकार क्या है, कच्चे माल के आधार पर देखिए बच्चों, उद्योगों के कितने प्रकार हमने पढ़ लिए? 5 प्रकार। अब देखिए उद्योगों के वर्गीकरण के तहत हम चौथा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, और चौथे वर्गीकरण में क्या है बच्चों? उत्पाद आधारित उद्योग। कौन सा बच्चों? इसमें हमारा रहेगा उत्पाद आधारित उद्योग। इस आधार पर इस आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बच्चों? दो भागों में बांटा गया है। पहला है उपभोक्ता सामान उद्योग, और दूसरा इसका प्रकार है आधारभूत उद्योग। कौन सा बच्चों? आधारभूत उद्योग। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कि उपभोक्ता सामान उद्योग क्या होता है। देखिए ये किस आधार पर है? प्रोडक्ट के आधार पर। किस आधार पर? जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उस आधार पर उद्योग के प्रकार। देखिए पहला उपभोक्ता, यानी जो यूजर है, वस्तु का उपयोग करने वाला क्या कहलाता है बच्चों? कि उपभोक्ता कहलाता है। उस आधार पर देखिए कि वे उद्योग जो लोगों के उपयोग की लोगों के उपयोग की आवश्यक आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हो, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? उपभोक्ता सामान उद्योग कहलाते हैं। यानी वे उद्योग जो क्या है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं को उत्पादित करते हैं, यानी क्या है, निर्माण करते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, इसके उदाहरण कौन से हैं? जैसे मानव के दैनिक जीवन में क्या है? खाद्य सामग्री। इसके अलावा क्या है? वस्त्र है। इसके अलावा क्या है बच्चों? फर्नीचर है। इसके अलावा क्या है? तंबाकू, खिलौना। ये सभी क्या है, मानव के क्या है, आवश्यक वस्तुएं, अर्थात दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं। और जो उपभोक्ता के सामान, अर्थात दैनिक जीवन का जो सामान है, वो सब क्या कहलाएगा? उपभोक्ता सामान कहलाएगा। उपभोक्ता सामान कहलाएगा, और ये क्या है? उपभोक्ता सामान उद्योग के तहत आएगा। यानी क्या है, ये सब उद्योग इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, आधारभूत उद्योग। आधारभूत का अर्थ है बच्चों फंडामेंटल, यानी क्या है, वो उसका बेस रहेगा। यानी क्या है, किसी भी उद्योग का आधार, यानी क्या है, रीढ़ की हड्डी, है ना, पूरा का पूरा उस पर निर्भर हो, रीढ़ की हड्डी। अब देखिए आधारभूत उद्योग कौन से कहलाएंगे? कि यह मुख्यतः भारी उद्योग होते हैं। आधारभूत उद्योग कैसे होते हैं बच्चों? ये मुख्यतः कैसे हैं? भारी उद्योग होते हैं। यानी क्या है, ये बड़े पैमाने का उद्योग है। कैसा है बच्चों? भारी उद्योग का अर्थ क्या होता है? बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग। और बड़े पैमाने का अर्थ क्या होता है? कि जहाँ पर शक्ति, और वहाँ पर श्रमिक, और वहाँ पर क्या है, पूंजी, इनकी मात्रा अधिक होती है। देखिए इसमें और क्या लिखा है, जो कि अन्य उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। यानी आधारभूत उद्योग कहलाते क्या है, यानी किन्हें कहेंगे? वे उद्योग क्या करेंगे, जो अन्य उद्योगों को, जो क्या बच्चों, अन्य उद्योगों को भी क्या है, कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। यानी उन्हें भी क्या है, आधार उपलब्ध करवाते हैं। वे सभी क्या है, आधारभूत उद्योग कहलाएंगे। अर्थात ये एक तरह से क्या है, जननी के रूप में कार्य करते हैं। कैसे रूप में? जननी के रूप में कार्य करता है। यानी दूसरे जो उद्योग होंगे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनकी आवश्यकताओं की क्या करते हैं बच्चों? पूर्ति करते हैं। उदाहरण देखिए, लो इस्पात उद्योग। ये भारी उद्योग है, बड़े पैमाने का उद्योग है। और ध्यान रहे, इससे ही तो क्या है बच्चों, लो इस्पात उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। क्योंकि कोई भी उद्योग स्थापित करना है तो उसमें क्या है, लोहे की आवश्यकता अवश्य होती है। अर्थात क्या है कि जो लोहा का, इस्पात का जो उद्योग है, ये क्या है, इनकी क्या है, जननी के रूप में, एक आधारभूत उद्योग के रूप में कार्य करता है। नोट लिखा हुआ है कि लौह इस्पात उद्योग को उद्योगों की धुरी कहा जाता है। धुरी का अर्थ है कि पूर्णतः इस पर ही निर्भर हो।
यानी क्या है, एक तरह से लौह इस्पात है, वो उद्योगों की क्या कहलाती है बच्चों, जननी कहलाती है। क्या कहलाती है, जननी कहलाती है। रीढ़ की हड्डी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा गया है, रीढ़ की हड्डी भी कहा गया है, और इसके साथ साथ में क्या है, उद्योगों की धुरी भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उद्योगों की धुरी किस उद्योग को कहा जाता है, तो बच्चों आपका उत्तर क्या होगा, लौह इस्पात उद्योग। तो इस तरह से बच्चों हमने उद्योगों का जो वर्गीकरण पढ़ लिया है, और वर्गीकरण 4 रूपों में था और उनके अलग-अलग प्रकार पढ़े। अब हम बढ़ते हैं अगले नए टॉपिक पर, जिसका नाम है परंपरागत परंपरागत बड़े पैमाने वाले परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। यानी किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम इंडस्ट्रियल जो प्रांत है, स्टेट है, उनकी बात करेंगे। और कैसे रहेंगे, ये परंपरागत यानी क्या है, काफी प्राचीन और लंबे समय से चल रहे हैं, और कैसा, बड़े पैमाने, किस आधारित होंगे ये, बड़े पैमाने। और पैमाना बड़ा कब होता है, जब उसमें क्या है, पूंजी और श्रम दोनों क्या है, आकार में बड़े हो, यानी ज्यादा लगते हो, वो बड़े पैमाने वाले उद्योग कहलाते हैं। यानी जहाँ पर पैसे भी ज्यादा लगते हो, पूंजी भी ज्यादा लगती हो, और साथ साथ में क्या है बच्चों, उत्पादन भी क्या है, अधिक होता हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, बड़े पैमाने वाले उद्योग कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों इसके बारे में, और इसमें ये भी पढ़ेंगे कि बड़े पैमाने वाले उद्योग प्रदेश कौन कौन से, यानी विश्व के कौन कौन से क्षेत्र है। देखिए पहली लाइन इसमें है कि ये उद्योग भारी उद्योग है। कैसे हैं, भारी उद्योग है। यहाँ पर मुख्यतः सभी उद्योग कोयला खदानों के निकट, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता लिखी हुई है कि जो भारी उद्योग है, ये क्या है कि जो कोयले की खदाना है, उनके क्या है, निकट स्थापित होते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादातर भारी उद्योग है, इनका क्या है, कच्चा माल किससे, कोयलों से प्राप्त होता है। अब देखिए, कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के कारण धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग इत्यादि को बड़े पैमाने के तहत उपयोग में लिया जाता है। परीक्षा में पूछे कि भारी उद्योग कौन कौन से हैं, तो क्या है बच्चों, धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग हैं, ये सभी भारी उद्योग के तहत आएंगे। देखिए इसमें लिखा है कि ये उद्योग हैं, ये कोयला आधारित उद्योग होने के कारण इन्हें क्या है, चिमनी के धुएं के उद्योग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किस पर आधारित होते हैं बच्चों, कोयले पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, कोयले। और कोयला क्या है बच्चों, कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। क्या बच्चों, कार्बन की मात्रा होती है, और कार्बन के क्या है, काले धुएं निकलते हैं, और इस कारण इसको क्या कहा गया बच्चों, चिमनी के धुएं वाले उद्योग कहा गया। परीक्षा में पूछ ले कि चिमनी के धुएं वाले उद्योग कौन से हैं, तो जो कोयला आधारित उद्योग है, वे सभी क्या है, चिमनी के धुएं के आधारित उद्योग कहलाते हैं। देखिए अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो परंपरागत बड़े पैमाने वाले प्रादेशिक प्रदेश हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। क्या है बच्चों, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो देखिए बच्चों, पहली विशेषता है कि ये उद्योग बड़े पैमाने पर आधारित होने के कारण अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण होता है। क्योंकि बड़े पैमाने वाले उद्योग हैं, ये मुख्यतः किस पर आधारित है बच्चों, कोयला आधारित है। कैसे हैं, कोयला आधारित है। और जो कोयला आधारित है, अर्थात कोयले आधारित होगा, तो इससे क्या है, धुआं निकलेगा, और धुएं से क्या होगा बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो पहली विशेषता है कि बड़े पैमाने के उद्योग है, ये कैसे हैं, पर्यावरण प्रदूषण करने वाले। फिर देखिए बच्चों कि ये रोजगार परक होते हैं। यानी क्या है कि इन उद्योगों से लोगों को क्या है, रोजगार प्राप्त होता है। यानी क्या है कि जॉब मिल जाता है, यानी ये रोजगार परक होते हैं। तो जॉब की संभावना इसमें क्या रहती है बच्चों, अधिक रहती है। अगली विशेषता देखिए कि ये उद्योग विश्वव्यापी मांग में कमी के कारण संकट की स्थिति में है। यानी क्या है कि वर्तमान में इसकी जो डिमांड है, वर्तमान में जो
इसकी डिमांड है, मांग है, इसमें क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई। और मांग में जब कमी आई तब ये उद्योग कैसे बन गए बच्चों? संकट की स्थिति में आ गए। कैसे आ गए बच्चों? ये संकट की स्थिति में आ गए। अगली विशेषता देखिए, ये उद्योग है जो अन्य उद्योगों के निकट श्रमिकों द्वारा अस्थायी आवास निर्मित किए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो श्रमिक रहते हैं वो क्या करते हैं? अस्थायी रूप से क्या है? आवास निर्मित करके क्या है? इन उद्योगों में कार्य करते हैं। अगला देखिए बच्चों कि इन उद्योगों के आसपास घर घनत्व उच्च पाया जाता है। क्या है भाई? क्यों? कारण ये है कि उद्योगों के आसपास क्या श्रमिक रहते हैं। कौन रहते हैं बच्चों? श्रमिक रहते हैं। और श्रमिक क्या है? वहां पर घर बनाकर रहते हैं और बहुत अधिक संख्या में रोजगार के लिए लोग आते हैं, तो वहां पर घर भी अधिक बनेंगे। और जब घरों का घनापन होगा और उसे क्या कहते हैं? जब अधिक संख्या में घर होंगे उसे क्या है कि घरों का घनत्व कैसा पाया जाएगा बच्चों? उच्च पाया जाता है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि जो परंपरागत जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं, इनके जो प्रादेशिक क्षेत्र हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अगला हम पढ़ेंगे यूरोप का हृदय स्थल, यानी क्या है कि यूरोप महाद्वीप का, यूरोप, EUROPE, यूरोप का जो हार्ट है, क्या है बच्चों? हार्ट है, वो कौन सा है आपके? जर्मनी का कौन सा क्षेत्र? रूर प्रदेश। कौन सा बच्चों? रूर, या कहीं पर आपको मिल सकता है रूहर प्रदेश। कौन सा बच्चों? रूहर प्रदेश। तो रूहर प्रदेश के बारे में हम अब आज क्या है जानकारी इकट्ठी करते हैं, क्योंकि ये कैसा प्रदेश है बच्चों? ये बड़े पैमाने वाला क्या है? प्राचीन अर्थात परंपरागत उद्योग वाला क्षेत्र है। देखिए, यूरोप का जो हृदय स्थल है उसके बारे में लिखा है कि यह जर्मनी के रूहर प्रदेश को यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाए यूरोप का हृदय स्थल तो कौन सा प्रदेश है? रूहर प्रदेश। परीक्षा में पूछा जाए कि रूहर प्रदेश कहाँ है तो कौन से देश में बच्चों? जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में है। अगला देखिए, लिखा है कि यह रूहर प्रदेश क्षेत्र कोयला उद्योग के लिए, किसके लिए बच्चों? कोयला उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको पूछ ले कि रूहर जो प्रदेश है इसका संबंध किससे है, तो बच्चों किससे है? कोयला से। किससे है? कोयला उद्योग से संबंधित। ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला देखिए, इस प्रदेश को, यानी इसे जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। यानी क्या है कि इसमें कोयला प्राप्त होता है और कोयला के कारण इसे क्या कहते हैं बच्चों? काला प्रदेश भी कहा गया है। क्या कहते हैं? जर्मनी का काला प्रदेश कहा गया। किसे कहा गया है? रूवर प्रदेश को। किसको कहा गया बच्चों? रूवर प्रदेश को कहा गया है। अगली विशेषता देखिए कि रूवर क्षेत्र में 80% कोयला, 80% कोयला आधारित लो इस्पात कारखाने हैं। यानी क्या है कि यहाँ पर जो लो इस्पात कारखाने हैं वो सभी के सभी में से 80% यानी अधिकतर जो है वो किस पर आधारित है? लो इस्पात आधारित कारखाने हैं। जो कच्चा माल है वो क्या है बच्चों? उसका कोयला है। अगला देखिए, रूहर प्रदेश, रूहर प्रदेश जर्मनी के अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। क्या है बच्चों? आधार स्तंभ। यानी क्या है कि जर्मनी की ज्यादातर अर्थव्यवस्था को बैलेंस कौन करता है बच्चों? रूहर प्रदेश, अर्थात क्या है? जर्मनी का रूहर प्रदेश का कोयला करता है। यानी अधिकतम जो आय है या लोगों को जो रोजगार उपलब्ध करवाता है वो कौन सा है? रूहर प्रदेश करवाता है। अब देखिए, वर्तमान में जो जो रूरल प्रदेश है इसकी समस्याएं क्या क्या? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में इसकी समस्याएं कौन कौन सी। तो देखिए बच्चों कि रूरल प्रदेश में कोयले की मांग में क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई। क्या हो गया यहाँ पर? इसकी डिमांड है उसमें कमी आई। और जब कमी आई है इसका मतलब क्या है? यह संकट की स्थिति से गुजर रहा है। क्या है बच्चों? एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी समस्या क्या है कि लौह अयस्क समाप्त होने के कारण जल मार्ग से आयात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लौह अयस्क कम पड़ गया है। तीसरा देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषण के कारण उत्पादन में क्या हो गई बच्चों? कमी। यानी क्या है? इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर जो अपशिष्ट है वो बढ़ चुका है और दूसरा क्या, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, इसलिए उत्पादन में क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई। अब इसके
क्या है बच्चों, रूर प्रदेश के बारे में कई बार विश्व के मानचित्र में पूछ लिया जाता है कि रूर प्रदेश को दर्शाइए। क्यों? क्योंकि यूरोप का हृदय स्थल है। तो आपको अगर रूर प्रदेश का पूछ लिया जाए, रूर या फिर रूर प्रदेश, और ये कहाँ पर है बच्चों? ये जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी देश में है। और विश्व के मानचित्र में अगर रूर प्रदेश को आपको चिन्हित करना हो तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जाओगे, और ये महाद्वीप कौन सा बच्चों? ये महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। ये कौन सा बच्चों? यूरोप। और यूरोप महाद्वीप का यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है बच्चों? जर्मनी। और जर्मनी में वो क्षेत्र है जिसका नाम क्या है बच्चों? रूहर प्रदेश। कौन सा है? रूहर प्रदेश। कहाँ पर? जर्मनी में। और जर्मनी कौन से महाद्वीप में बच्चों? यूरोप में। इस देश को क्या कहते हैं? यूरोप का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का हृदय। यूरोप का हृदय किसे कहा गया है? रूहर प्रदेश को हृदय कहा गया है। तो विश्व के मानचित्र में पूछे तो बच्चों यहाँ पर आप दर्शाओगे इस तरह से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से रूहर प्रदेश के बारे में। तो इसलिए इससे क्या है, आप बहुत ही बारीकी से पढ़कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।